हरियाणा की ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इंदिरा गांधी के समय पर जितना नुकसान देश का किसी ने नहीं किया। सीज फायर के बाद विपक्ष द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग पर भी अनिल विज ने विपक्ष को साफ संदेश में कहा कि जो सीक्रेट बातें हैं वहां उनको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की मीटिंग के सवाल पर भी अनिल विज ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच अभी सीज फायर ही हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उससे ज़्यादा नुकसान इस देश का किसी ने नहीं किया। उन्होंने इमरजेंसी लगाई है तो अलग बात थी, लेकिन शिमला समझौता में जो उन्होंने किया उसको कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। हमारे पास 83,000 POWs थे। हमें उस वक़्त ये मांग रखनी चाहिए थी कि हमारा PO को दे दो और अपने आप लड़ाई खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार से 13,000 एकड़ जगह हमने कब्जा की थी, 13,000 किलोमीटर जगह कब्जा की थी, वो भी उनको मुफ्त में दे दी। अरे उससे अच्छा तो कोई मौका हो ही नहीं सकता था। 93,000 POW थे, सारा पाकिस्तान रो रहा था, चिंगाड़ रहा था, और इस प्रधानमंत्री ने जो लड़ाई फौजों ने मैदान में जीती, वो लड़ाई इंदिरा गांधी ने टेबल पर हरवा दी। सीज फायर के बाद विपक्ष विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग कर रहा है के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में अनिल विज ने प्रश्न खड़ा करते हुए कहा कि सत्र बुलाकर क्या करेंगे। हालांकि सत्र बुलाए उनका अधिकार है, लेकिन क्या सोच सकते हैं कि ये जो सीक्रेट बातें हैं उनको वहां डिस्क्लोज किया जा सकता है कि कहां पर क्या हुआ। अब विपक्ष सत्र में क्या करेंगे, बुलाएं, उनका अधिकार है, लेकिन क्या वो सोचते हैं कि ये जो सीक्रेट बातें हैं उनको वहाँ डिस्क्लोज किया जा सकता है? कहाँ पर क्या बात हुई उसको कहीं डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मैं पाकिस्तानी न पाकिस्तान कहता हूँ, ये नापाक है, न पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है। वो सीज फायर हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं हुई। सेनाएं वैसे की वैसे स्टैंड टू बॉर्डर के ऊपर खड़ी हैं। सेनाएं अपनी बैरकों में नहीं गई हैं। युद्ध खत्म तब माना जाता है जब बैरके सेनाओं को विड्रा कर लिया जाता है, जब अपने वो बैरकों में चली जाती है, वहीं खड़ी हैं। अभी बहुत मुद्दे हैं जो रिजोल्व नहीं हुए हैं, उसके लिए आज दोबारा 12 बजे मीटिंग हो रही है, तो डिपेंड करता है। और मोदी जी का तो साफ पैगाम है कि अगर तुम गोली मारोगे हम गोला मारेंगे। तो अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी इसको लड़ाई ख़त्म होना नहीं माना जा सकता। ये तो स्टेटस को हो गया कि जहाँ हो वहीं रहो, और पाकिस्तान ने देख लिया कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। हर कोने तक हम पहुँचे हैं, पहली बार हर कोने तक हमने प्रहार किए हैं। हमने उनके जो उग्रवादियों के अड्डे थे वो डिस्ट्रॉय किए हैं, हमने उनके कई एयरपोर्ट डिस्ट्रॉय किए हैं, और हम रावलपिंडी तक पहुंच गए जहां पर पाकिस्तान का हेडक्वार्टर है आर्मी का। तो इन्होंने डर के घुटने टेक के इन्होंने कहा भी चलो बात कर लेते हैं। और हर लड़ाइयों में, महाभारत में भी बीच में कई बार रोक के बात कर लेते थे और फिर लड़ना शुरू कर देते थे। इसलिए अभी नहीं कहा जा सकता कि लड़ाई ख़त्म हो गई। अभी स्टेटस को हुआ है जहाँ सीज फायर हुआ और कुछ नहीं हो गया है। अब जब मामला कोर्ट में ही चला गया तो मान साहब कोर्ट में ही बात करें, हम कोर्ट में ही जवाब देंगे, हमारे पास सबका जवाब है। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि ये समय नहीं था आपसी प्रदेशों के झगड़े खोलने का, किसी और मौके पर भी किया जा सकता था। अब ऐसे कोई भी घर में बैठ के कोई भी आरोप लगा दे बिना तथ्य दिए। कहाँ तथ्य दिया, कहाँ चोरी हुई, कहाँ नहर तोड़ी, कहाँ से पानी निकाला, ऐसे घर बैठे आरोप लगाते रहो। ये युद्ध है, युद्ध
में सारी बातें लीक नहीं की जाती हैं। जिन बातों को लीक करने से नुकसान नहीं होता है वही की जाती हैं। बाकी बातें अब ये कांग्रेसियों को समझ कहाँ है, इनको इन चीज़ों की कहाँ समझ है। भाई आर्मी में तो साथ के आदमी को भी पता नहीं होता कि क्या करना है, इतनी सीक्रेसी होती है। कौन सा हथियार चलाना है, कौन सी मिसाइल चलानी है, कहाँ चलानी है, ये तो लड़ाई की नीति है। नीति वही होती है जो सबको पता ना हो।